हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर का एक गोलीय पृष्ठ वायु जिसका कि अपवर्तनांक है 1.0 को कांच जिसका कि अपवर्तनांक है 1.5 से पृथक करता है। वक्रता केंद्र कांच में है। वायु में स्थित एक बिंदु वस्तु कैपिटल पी का कांच में वास्तविक प्रतिबिंब Q बनता है। रेखा PQ वस्तु को एक बिंदु O पर काटती है तथा PO बराबर है OQ। दूरी PO बराबर है, दिए गए विकल्प हैं A 5R, B 3R, C 2R या फिर D 1.5R। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पर। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन बच्चों, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए अपवर्तन सूत्र होता है N2 माइनस N1 बटे R बराबर N2 बटे V माइनस N1 बटे U, जहां पर कि N2 और N1 माध्यम के अपवर्तनांक हैं, R वक्रता त्रिज्या है गोलीय पृष्ठ की, और V है प्रतिबिंब की दूरी और U है वस्तु की दूरी। चलिए बच्चों, प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक वक्रता त्रिज्या जिस कैपिटल R का एक गोलीय पृष्ठ वायु को कांच से अलग करता है। तो चलिए बच्चों, चित्र कुछ ऐसा बनेगा। इधर मान लीजिए वायु है और वायु जिसका अपवर्तनांक हम N1 ले रहे हैं। N1 का मान हमें दे दिया गया है कि N1 का मान 1.0 है। और बच्चों यहाँ पर एक कांच, इधर पे कांच का माध्यम जिसका अपवर्तनांक हम N2 मान रहे हैं, तो यहाँ पर N2 का मान भी दे दिया गया है बच्चों, जो कि है 1.5। और यहाँ पर ये एक गोलीय पृष्ठ वायु और कांच को पृथक कर रहा है। और बच्चों यहाँ पर एक बात दी गई है कि जो केंद्र है, वक्रता केंद्र कांच में है। वक्रता केंद्र कांच में है कहने का तात्पर्य है बच्चों कि यह कैसा पृष्ठ हो जाएगा। अगर हम मान लें कि वक्रता ये है, अगर वक्रता केंद्र, तो बच्चों जब वक्रता केंद्र कांच में है अर्थात यह कैसा पृष्ठ है, यह एक उत्तल पृष्ठ है। ठीक बच्चों, अब देखिए वायु में स्थित एक बिंदु वस्तु P। तो चलिए एक वस्तु ले लेते हैं, एक बिंदु वस्तु हमने ले लिया। यह है एक बिंदु वस्तु P। कांच में वास्तविक प्रतिबिंब Q बनता है। बच्चों प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एक अभिलंब हमने बना दिया, ये एक आपने अभिलंब बना दिया, हमने एक अभिलंब बना दिया है। अब एक किरण आपतित होगी, वायु से चलकर एक किरण इस बिंदु पर आपतित हो रही है। और चूंकि देखिए इसे सीधा निकल जाना चाहिए था, इसे तो ऐसा निकल जाना चाहिए था, परंतु क्योंकि अब प्रकाश किरण वायु से कहाँ प्रवेश कर रही है, कांच में प्रवेश कर रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी बच्चों। अभिलंब की ओर जब झुक जाएगी तो वह कुछ इस मार्ग में आगे बढ़ेगी। तो ये बच्चों हम हो जाएगा हमारा अपवर्तित किरण, जो कि मुख्य अक्ष पर मिल रही है एक बिंदु Q से, और वहीं बिंदु Q पर बनेगा प्रतिबिंब। तो बच्चों ये बनने वाला है प्रतिबिंब Q। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न में ये भी कहा गया है कि ये जो PQ रेखा है वो पृष्ठ को बिंदु O पर काट रही है, यानी बच्चों इस ध्रुव की बात हो रही है। ध्रुव को O से दिखाया जा रहा है और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि भाई जो PO बराबर है ना, वो Q के बराबर है। तो PO है क्या, अगर देखा जाए तो PO वस्तु की दूरी है। PO वस्तु की दूरी जिसे हम U से दिखाते हैं, और यहाँ पर PQ है प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम V से दिखाते हैं, और ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और इस O के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी कैपिटल R वक्रता त्रिज्या होती है बच्चों, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो अब हमें बताना है कि PO बराबर है, हमें बताना है कि PO का मान R के पदों में कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए
हम लगा लेते हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए अपवर्तन सूत्र। अपवर्तन सूत्र क्या होता है? अपवर्तन सूत्र होता है N2 माइनस N1 बटे R बराबर N2 अपॉन V माइनस N1 बटे U। चूंकि यहाँ पर देखिए U और V बराबर ही हैं, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है PO बराबर है OQ के, तो हम मान लेते हैं कि PO बराबर OQ बराबर, हम इसे x मान लेते हैं बच्चों। लेकिन ध्यान दीजिएगा, U को हम माइनस एक्स लिखेंगे और V को हम प्लस एक्स लिखेंगे, क्योंकि बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं और दाईं ओर नापी गई दूरियां हम धनात्मक लेंगे। बच्चों ये उस स्थिति में है जब प्रकाश किरण बाईं ओर से आपतित हो रही है। होता यह है बच्चों कि जो भी दूरी हम आपतित किरण की दिशा में नापेंगे उसे हम धनात्मक लेते हैं और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो इस हिसाब से U हो जाएगा माइनस एक्स, V हो जाएगा x। दोनों का परिमाण तो बराबर है, लेकिन चूंकि चिन्ह पर पार्टी से हम देखेंगे तो U हो जाएगा ऋणात्मक और V हो जाएगा धनात्मक। अब बच्चों यहाँ पर अब हम मान रख देते हैं। N2 का मान दिया गया बच्चों, N2 का मान 1.5 है, N1 का मान 1 है और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या R रखेंगे हम। N2 का मान 1.5, V का मान x माइनस N1 का मान 1, U का मान माइनस x। तो बच्चों जब 1.5 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0.5, जो कि होता है आधा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 और 1.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 1.5 बटे एक्स माइनस माइनस प्लस 1/x। तो बच्चों हमें मिल रहा है 1/2R बराबर 1/2R बराबर 1.5 प्लस 1/x। तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर 2R गुणा 1.5 प्लस 1, यह आ जाएगा 2.5। तो हमें x बराबर मिल रहा है बच्चों 5R और x R ही, यहाँ पे x ही क्या है बच्चों? x ही तो PO है, यानी PO हमें मिल रहा है 5R, अतः सही विकल्प हो जाएगा A 5R। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।